गुड मॉर्निंग। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 का हम पहला दूसरा क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस मेथड से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 12 है, 12, 15 एंड और 21। इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक, देखिए पहले हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दें। पीछे आप निकाल भी चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन से, हम फटाफट इसको करते हैं। देखिए क्या होगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 हो जाएगा। ये 15 का देखिए कैसे होगा, 15 ऑब्वियसली से बात है 3 से जाएगा, 3 गुणे 5। 21 कैसे जाएगा, देखिए 21 के लिए आप जब निकालेंगे, 21 के लिए आपका होगा, देखिए पहले 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 3 7 21। ठीक, अच्छा अब देखिए हमको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यानी कि सबसे अधिक कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 2 तो है नहीं, 3 ही है, तो यानी क्या है इसमें 3 है आपका कॉमन। देखिए 3 कॉमन इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, देखिए मैक्सिमम इसमें हम देखते हैं। देखिए 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब 2 को 2 बार लिखेंगे। ठीक, 3 देखिए सब में 1 बार है, 3 1 बार रहेगा, फिर 1 बार 5 रहेगा और 1 बार 7 रहेगा। एलसीएम में हम जितने सारे प्राइम फैक्टर हैं सब लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 है किसी में तो 2 बार लिखेंगे और 1 है तो 1 बार लिखेंगे। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बच्चे 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो 60 6 7 42, 420 इसका आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा ये क्या बोल रहा है, दूसरा में निकालना है हमको 510, नहीं सॉरी, दूसरे में हमको निकालना है इनका 17, 23 एंड 29। इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। पहले देखिए 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 17 और कुछ होगा ही नहीं। 23 भी, ये भी प्राइम नंबर है, इनका करेंगे 1 गुणे 23 होगा। 29 भी किसी से नहीं कटेगा, इसमें 1 गुणे 29 होगा। अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ यानी कि 17 23 29 का एचसीएफ। देखिए कॉमन क्या है इसमें, 1 है भाई, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही है, इनका आंसर 1 होगा। ठीक, अब हम इनको एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम किसका 17 23 29 का एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 17 गुणे 23 गुणे 29। चलिए फटाफट गुणा करते हैं। देखिए 23 में पहले 17 का गुणा करिए, 7 21 का 1 हासिल लगा दो, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, करिए 1 6 3 9 2 1 3, 391 आ गया। अब 391 में 29 से गुणा करिए। अब जो 391 आया है उसमें 29 से गुणा करिए। देखिए 9 1 9 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। ठीक, अब करिए 2 1 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7। ठीक, इसको आप जोड़िए 9 3 8 5 13 का 3, 7 3 10 11, यानी आ गया आपको 11,339। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसका क्या है, 8, 9 एंड 25 मतलब 8, 9 एंड मतलब और 25 यानी 8, 9 एंड 25 का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका। 8 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, 9 का 3 गुणे 3, 25 का क्या होगा 5 गुणे 5। देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 8, 9 एंड 25 का, देखिए कहीं कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं। अगर इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 तो सबके साथ रहेगा। ठीक, तो कम से कम इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 1, तो ये तो 1 कॉमन है ही है, तो इसका आंसर क्या होगा एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 8, 9 एंड 25 का देखिए, 8 का क्या होगा पूरा पूरा आप लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3। भाई मैक्सिमम लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लिख रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा 5 गुणे 5 होगा। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72। अब 72 में 5 5 25 का मल्टीप्लाई करिए तो देखिए डायरेक्ट हमको 25 दूनी 50 का 0 से लगा 5, 25 सत्ते 25 होगा 175, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ कितना आ गया 1800 आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन से चौथा नंबर है कि गिवन दैट एचसीएफ बिटवीन द टू नंबर्स 306 एंड 657 विच इज इक्वल टू 9, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और हमें क्या एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या हमें गिवन है। गिवन देखिए एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ हमको क्या मिला है 9। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। फिर फाइंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम 306 और 306 657 का हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक, अच्छा वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होते हैं। ठीक, चलिए अब लिखते हैं एलसीएम हमको क्या फाइंड, एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 306 इंटू 657। तो अब इसलिए एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। चलिए अब 9 से काटा जाए, देखिए कट रहा है, देखिए काटिए इसको, ये आपका हो जाएगा 9 को 9 18 9 3 27, हाँ 9 से 1 कट जाएगा, देखिए 9 से काटिए, 9 को 9 18 9 3 27। ठीक, 3 6 9 चौका 36, कितना हो गया 34 गुणे 657। इनका मल्टीप्लाई करिए, वही इनका एलसीएम होगा। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। 657 में 34 का मल्टीप्लाई करिए, 7 चौके 28 का 8 से लगा 2, 5 चौका 20, 20 2 22, 2 6 चौका 24, 2 26। ठीक, इनका करिए, 7 तियाँ 21 का 1 हाथ से लगा 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17 हाथ से लगा 1, 6 तियाँ 18 1 19। अब इनको आप ऐड करिए, ये 8 हो गया, ये 3 7 6 13 का 3 9 2 11 1 12 1 1 2।
22,338। इसका आंसर कितना आ गया है? 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक, आइए हम लोग अब 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन से हमें क्या करना है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड्स। यानी हमको 6n को चेक करना है कि क्या हम इसका ऐसा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि जिसमें वो लास्ट का डिजिट हमको 0 मिले। क्या ये हो सकता है? चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक, चेक करने से पहले हम लोग लिखते हैं कि 6 टू द पावर n इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। देखिए इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2 × 3 टू द पावर कितना होगा, n होगा। यानी कि इसको अधिक से अधिक क्या लिख सकते, 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या बोला, चेक वेदर द 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। यानी यूनिट प्लेस पे 0 है। अच्छा 0 यूनिट प्लेस पे कैसे आएगा, एक बार समझ से, मान लीजिए 10 है या 20 है, यही है ना यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखिए कितना, 2 × 5 ये होगा। जब 20 का करेंगे तो देखिए 2 × 2 × 5, यानी 5 इसमें आ रहा है। देखिए अब 50 का भी करिए, क्या होगा 2 × 5 × 5, 5 आया ना भाई, 2 तो हमको मिल रहा है, क्या 5 मिल रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। यानी कि अब जब 5 नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n for a digit end with देखिए ध्यान से 0 must have 2 and 5 as prime फैक्टर। इसलिए यानी ऑब्वियसली सी बात है कि भाई जिसका यूनिट प्लेस पे 0 आए या 0 पे इंड हो, उसके लिए 5 तो चाहिए, लेकिन जो 5 तो चाहिए, लेकिन इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n है, इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या लिखें, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द 6 टू द पावर n फॉर द डिजिट एंड विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। यानी 2 के साथ 5 आना ये मस्ट है एकदम। इसलिए 6 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक, ओके, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक, आर कंपोजिट नंबर, यानी ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप कुछ बातों को आप जानते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो 1 और सेल्फ से डिवाइड हो। ठीक, बाकी वो किसी से डिवाइड या डिविजिबल ना हो, या उनके फैक्टर 1 और सेल्फ के अतिरिक्त और कुछ ना हो। ठीक, तभी तो हमने कहा था, देखिए 2, 3, 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जो प्राइम नंबर ना हो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक, 8 हो गया। इनको क्यों, इनको हम कंपोजिट नंबर क्यों, क्योंकि देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 2 लिख, देखिए इनके 1 और सेल्फ और 4 भी है, यानी इन सब से इनको क्या, ये सब डिविजिबल, 1 से भी डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से भी हो जाएंगे, 4 से भी हो जाएंगे। तो यानी कि ये 1 और 4 से अतिरिक्त 2 से भी हो, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक,
सेम उसी तरह अगर आप 6 करते हैं, 6 क्या होंगे, 6 1 से भी डिविजिबल होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, 6 से भी होंगे, इसलिए 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक, आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसलिए क्वेश्चंस हमारा क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। ठीक, अब यहाँ से अगर हम 13 कॉमन निकाल लें, 7 × 11 ठीक × 1 + 1। अब देखिए, अब जो ये जो नंबर हमें एक मिल गया, ये नंबर एक तो 1 से डिविजिबल होगा, एक स्वयं इट्स सेल्फ से डिविजिबल होगा, और ये 13 जो कॉमन निकल गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यह एक नंबर ऐसा भी होगा जो 13 से भी डिवाइड होगा, यानी 13 इसमें क्या कॉमन होगा। देखिए सब में कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिलेगा। इसमें करेंगे तो 2 कॉमन है, इसमें करेंगे 3 कॉमन है, तो मिला कॉमन ना, यानी कि यह एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसलिए 13 इज कॉमन फैक्टर, 13 इज कॉमन फैक्टर, 13 इज कॉमन फैक्टर विच इज अदर देन, जो कि 1 के अतिरिक्त बोला ना, विच इज अदर देन 1। इसलिए गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, इसलिए गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं, ये वाले अगेन देखिए क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 कॉमन निकलेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए 7 × 6, 5 कॉमन निकल गया, 4 3 2 1 + 1, 5 कॉमन निकल गया, तो हम अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। इसलिए 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर which is 5 is common factor which is other than 1। इसलिए given number is composite number, given number is composite नंबर। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, लास्ट है इस एक्सरसाइज 1.2 का। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एकदम आसानी है। ठीक, बस पढ़ने में जो समय लगेगा। देखिए देयर इज ए सर्कुलर पैथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके बाद एक सर्कुलर पैथ है, यानी गोलाकार एक पैथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1, मतलब 1 राउंड चक्कर लगाने में। देखिए यही है हमारे पास, ये एक फील्ड हो गया। सोनिया क्या करती है कि 1 राउंड लगाने में कितना चक्कर लेती है। सोनिया अगर 1 चक्कर लगाती है तो कितना लेती है, 18 मिनट में पूरा कितना 1 राउंड, 1 राउंड ये चक्कर लेती है। ठीक, 1 राउंड लेने में वो 18 मिनट लेती है, 1 राउंड। ठीक, ऑफ द फील्ड, एक फील्ड। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और जो रवि है, रवि लेते हैं 12 मिनट, किसका, 1 राउंड का। ठीक, अब फॉर द सेम यानी सेम पैथ है, सब कुछ है। अगर हम सोनिया को स्टार्ट कराएं रनिंग तो 18 मिनट लेती है, रवि स्टार्ट करता है तो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम
सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। मानिए वो दोनों यहीं से दोनों को एक साथ हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सोनिया 18 मिनट लेती है, तो यानी कि वो धीरे धीरे चलेगी इन कंपेयर रवि काफ़ी फास्ट चलेगा, भाई काफ़ी फास्ट वो दौड़ेगा। एट द सेम टाइम एंड गो सोनिया सेम डायरेक्शन। अब उनको एक जगह, सोनिया को और रवि को एक जगह सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन, सेम समय से रनिंग स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगेन एट द स्टार्टिंग। ऑब्वियसली सी बात है कि जब ये यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक। अब देखिएगा रवि यहाँ होगा तो सोनिया यहाँ होगी, रवि यहाँ होगा तो हो सकता है सोनिया यहाँ हो, रवि यहाँ पहुँचे तो सोनिया यहाँ पे हो। तो एक पॉइंट ऐसा होगा कि रवि दौड़ते दौड़ते सोनिया को भी फिर से क्रॉस करेगा, तो वो पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वो क्रॉस करेगा। जब भी ऐसी बात हो तो हम इसमें जो भी मिनट जितना भी दिया हो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, वी फाइंड, ध्यान दीजिएगा, वी फाइंड एलसीएम किसके, 18 एंड 12 के बीच का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एलसीएम। चलिए अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 गुणे 3 यानी इसको आप लिख सकते हो कि 2 गुणे 3 के पावर 2। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हो, देखिए 2 गुणे 3 यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3। इसलिए अब एलसीएम लिखिए, एलसीएम किसका, 18 एंड 12 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो कितना होगा, ये एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए एक तो ये 2 है, ये 2 जिसमें मैक्सिमम है वो वाला हम नोट करते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। देखिए ये क्या होगा, 2 दूनी 4, ये 9 चौक का कितना आंसर आ गया, 36 आ गया। तो अब यही होगा कि अब इसका आंसर क्या होगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी लिखेंगे आफ्टर, अब यहाँ आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए सॉरी वो आपको नज़र नहीं आया, एलसीएम हमने निकाल दिया, 2 इंटू 3 टू द पावर 2 आ गया इसका, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 3। एलसीएम क्या होगा, 18 एंड 12 का 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 यानी 4 इंटू 9 236 क्या मिनट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे आप आंसर वही लिख दीजिए कि आफ्टर कितना 36 मिनट will they meet again at the starting point, at the starting point। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग अगेन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।